ठीक है मैम, ठीक है, बाद में हो जाएगा प्लान के बाद। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। इस वर्गीन मंच को प्रणाम करता हूँ। ये मंच हमारा सरस्वती ज्ञान रूपी मंच है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के संचालक ओमवी सर जी को प्रणाम, और माता शक्ति में शालिनी मैम को प्रणाम, जो हमारी अपलाइन जिनके माध्यम से कंसेप्ट मिला। थैंक यू। और जितने भी विराजमान हैं सभी को एक साथ प्रणाम। ये हमारा मंच बहुत शानदार मंच है, जहाँ पर सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक कंटिन्यू इसी तरह सीखने सिखाने के लिए समय मिलता है। और किसी की भी कोई क्वेरी होती है किसी भी समय वो यहाँ पर आके जानकारी लेते हैं। तो वेलकम टू एवरग्रीन। इस प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। एवरग्रीन नेवर क्विट। एवरग्रीन मतलब सदा हरा भरा रहे, और नेवर क्विट ये मंच इस सिस्टम में आने के बाद यहाँ से कोई अलग नहीं हो सकता। जो एक बार एंट्री कर लेता है वो इनकम ही उसे मिलती है। तो थैंक यू मैम। आगे चलते हैं। आर्थिक लेन देन के बदलते परिवेश में एक और जहां 21,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, वहीं पर बिटकॉइन इथेरियम के बाद बीएनबी करेंसी तीसरे स्थान पर लोगों की पहली पसंद बन गई। एवरग्रीन बीएनबी करेंसी नेवर क्विट का अविश्वसनीय माध्यम आपकी आर्थिक समस्याओं का अनूठा विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। एवरग्रीन बीएनबी नेवर क्विट एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज प्रणाली है। डिसेंट्रलाइज एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब जहां पर किसी का हाथ होता है, एक केंद्र होता है और एक सेंटर से वो रन करता है चारों तरफ, उसमें किसी ना किसी का हाथ होता है। वो चाहे जब इसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन ये अपना एवरग्रीन सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। इसमें क्रिएटर बनाने वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, डिसेंट्रलाइज हो गया, अभी ऑटोमेटिक रन कर रहा है, जिसमें सदस्य स्वेच्छा से अनुदान देकर अन्य सदस्यों से बीएनबी करेंसी के रूप में सहायता प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली में सदस्यों की संख्या और उनके द्वारा दी गई सहायता के आधार पर प्राप्त होने वाला लाभ निश्चित है। अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ करेंसी। आज से यदि 100 वर्ष पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि पहले वाटर सिस्टम था, जहां पर सामान के बदले में सामान ले देकर अपना काम चला लेते थे। जिस तरह हमारे पास कोई आइटम है और दूसरे के पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं है तो दूसरे के पास, तो उनसे अदला बदली करके चला लेते थे। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां होती थी कि वो सामान किनके पास है जो हमें जरूरत है, तो उसके लिए हमें तलाश करनी थी, खोज करना पड़ता था। तो इस तरह कुछ समय आगे बढ़ा तो उसमें गोल्ड आया, तो गोल्ड के माध्यम से लेन देन हुआ, जहां पर हम गोल्ड के माध्यम से अपना आदान प्रदान करके लेन देन करते थे। फिर इसके बाद कोइन आए, सिक्के जो कॉपर के थे और एल्युमिनियम के। कॉपर के वो चलते थे पहले छेद वाले पैसे, और फिर इसके बाद एल्युमिनियम के चले, इसमें 5 पैसे, 1 पैसे, 2, 3 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे हुआ करते थे। तो 5 पैसे और 1 पैसे मिला देते थे तो 1 आना होता। इसके बाद 10 पैसा 2 पैसे मिला देते तो 2 आना। तो इस तरह 3 आना, 4 आना, 8 आना, 12, 16 आना, 1 रुपये हो जाता था। तो कुछ दिन ऐसा समय हो कि कोइन के माध्यम से आदान प्रदान हुआ, लेन देन चला। इसके बाद पेपर मनी आई, जो ये नोटें छपी, तो इनके माध्यम से लेन देन। अभी नोट तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर नोट नहीं मिलेंगी। फिर भी इसमें भी कुछ हानि का डर रहता था, क्योंकि यदि पानी पड़ गया तो सड़ गए,
फूल जाते थे, फट जाते थे। और तो इस तरह चलते चलते अब प्लास्टिक मनी आई, इसके बाद इलेक्ट्रिक मनी आई, और आज क्रिप्टो का समय है, जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है। तो आज हम क्रिप्टो के माध्यम से लेन देन करते हैं। जिस तरह हम यदि 100 का नोट देते हैं तो वहां भी 100 ट्रांसफर करते हैं, तो उसी तरह क्रिप्टो में भी बस यही अंक होते हैं। तो केवल एहसास करते हैं और छूने को नहीं मिलता बस। लेकिन इसी तरह क्रिप्टो में लेन देन, तो एक क्रिप्टो का लेन देन करने के लिए करते हैं, और इससे हमें क्या फायदा होती है। तो यहाँ देखते हैं कि 5 प्रकार की इनकम। पहली है पहली प्रकार की वर्किंग जो है तो E3 प्लस के नाम से जानी जाती है। तो वर्किंग एक प्रकार की, जहां पर 111 BNB की अर्निंग होती है। और जैसे हम वर्क शुरू करते हैं तो वर्किंग एक प्रकार की, और तो यहाँ एक्टिव और पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम हम करते हैं, अपना मेहनत किए तो वो इनकम तुरंत अपने वैलेट में आती है, और जैसे एक्टिव इनकम शुरू कर दिया तो पैसे की इनकम अपने आप ऑटोमेटिक 4 प्रकार से आती है, जिसमें से E5 पहली प्रकार की है। यहाँ पर 7.205 BNB की अर्निंग होती है। दूसरी है E5 प्लस, जहाँ पर 144.10 BNB की अर्निंग होती है। और चौथा है EG4, जहाँ पर 610 BNB की अर्निंग। और तीसरा EG4 की, और चौथे की अर्निंग E3 प्रीमियम, जहाँ पर 300 BNB की अर्निंग होती। तो ये अर्निंग करने के लिए हमें वर्क शुरू करना पड़ता है। तो 1 से 13 स्लॉट होते हैं, तो 1 से 13 स्लॉट अचीव करना पड़ता है, जहां पर 0.005 BNB से पहले स्लॉट होता है INR में 125 रुपए। दूसरा है 0.01 BNB से, जहां पर 250 रुपए होता है। और तीसरा है 0.02 BNB, जहां पर 500 रुपए। और चौथा है 0.04 BNB, जहां पर 1000 रुपए। और पांचवा 0.1 BNB, जहां पर 2500। और छठवां है 0.2 BNB, जहां पर 5000। और सातवां 0.4 BNB 10,000। आठवां 0.8 BNB 20,000। और नौवां 1.6 BNB 40,000। 10वां 3.2 BNB 80,000। और 11वां 6.4 BNB 1,60,000। 12वां है 12.8 BNB 3,20,000। और 13वां 25.6 BNB, जहाँ पर 6,40,000 INR में होता है। इसलिए BNB और INR दोनों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर BNB में कोई बदलाव नहीं, जो हमारा एक बार सिस्टम डिजाइन हो चुका, बस वो हमेशा के लिए, आज नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए BNB हमारा बना है। और इसमें केवल जो INR में है तो इसमें जो रेट बढ़ेगा, बदलाव होगा, उसी में थोड़ा डॉलर में फर्क पड़ेगा INR में, लेकिन BNB कंटिन्यू। तो यहाँ पर एक BNB की गणना 25,000 से माना गया है। और यहाँ पर हर स्लॉट में BNB कुछ गैस फीस के रूप में लगेगी, और तो उसे देना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही 0.01 BNB से स्टार्ट किया तो डिसेंट्रलाइज होने का सिस्टम ऑटोमेटिक 2 भाग में बांट देता है। तो 0.01 BNB के 2 भाग में 0.005 BNB, जहां पर एक आईडी लग जाती है वर्किंग में, दूसरी 0.05 BNB से एक आईडी आ जाती है जो ग्लोबल वर्किंग से आती है, जहां पर 7.205 BNB की आईडी होती है। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं 0.005 BNB से, तो यहाँ पहले डायरेक्ट कॉल आते हैं, तो एक आईडी मिल जाती E5 में जो 7.205 BNB की होती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% अपने वैलेट में आता है।
और तीसरे डायरेक्ट से भी 100% अपने वैलेट में आता है और चौथे डायरेक्ट से रिसाइकल होके प्लान को चला जाता है। और यहाँ 2 आईडियां हो जाती हैं E5 में। तो जैसे अपने ये साइकिल पूरी हुई तो यहाँ जो ग्लोबल वर्किंग से इनकम आती है पैसिव इनकम, तो 5 की मैट्रिक्स से 6 बार में आती है। तो पहले बार में जैसे 0.005 BNB से अकाउंट ओपनिंग हुआ जो INR में 125 होता है, तो इसमें से हमें प्रॉफिट हुआ 0.025, क्योंकि ये 5 की मैट्रिक्स से है तो 0.0005 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 BNB से। 0.05 की मैट्रिक्स से तो 0.025 BNB हो जाता है जो INR में 625। तो ये जिसमें से 0.15 BNB ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है जहां पर INR में 375 होता है, और बाकी बचा अपने को नेट प्रॉफिट 0.01 BNB जो 250 रुपए होता है। ये पहली बार में आता है, पहले राउंड में। दूसरे राउंड में जो हमारा ऑटो अपग्रेड के लिए गया था 0.15 BNB, उसी से हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.075 BNB, जिसमें से 1875 होता है। तो इसमें ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है 0.045 BNB जो 1125 होता है, और इसमें दूसरे राउंड में बचा नेट प्रॉफिट 0.03 BNB आता है जहां पर 750 होता है दूसरे राउंड में। तो इसी तरह ये 5 की मैट्रिक्स से चलता है। तो तीसरे राउंड में 0.07 BNB प्रॉफिट होता है जो INR में 1750 रुपए होता है, और जैसे तीसरा राउंड आता है तो उसी तरह तुरंत 4 अकाउंट रीजनरेट के माध्यम से आ जाते हैं। और चौथे राउंड में 0.25 BNB जो INR में 6250 रुपए। पांचवें राउंड में 0.79 BNB जिसका INR में 19,750, और छठवें में 6.055 BNB जो INR में 1,51,375 होता है। और यहाँ टोटल देखते हैं तो 7.205 BNB की अर्निंग होती है, और INR में देखें तो 1,80,125 रुपए। और यहाँ पर 16 अकाउंट, 4 बार में 16 अकाउंट रीजनरेट के माध्यम से आते हैं 7.205 BNB के। इसके बाद यहाँ एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्लॉट करते हैं 0.01 BNB से, और पहले डायरेक्ट को जैसे ही लाते हैं तो एक आईडी मिल जाती E5 में और 50% की इनकम आती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% इनकम आती है अपने वैलेट में तुरंत, और तीसरे डायरेक्ट से 50% और 50% सेकंड अपलाइन को, और चौथे डायरेक्ट से अपलाइन को चला जाता है रिसाइकल होके। और यहाँ 4 लोगों को लाने के बाद हमें 0.02 BNB की अर्निंग होती है, और यहाँ टोटल 3 आईडियां मिल जाती हैं 7.205 BNB की जो 21.615 BNB की होती। इसके बाद हमें जो BNB प्राप्त हुई एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, उसी से हम तीसरा स्लॉट करते हैं 0.02 BNB से, और जैसे पहले डायरेक्ट को लगाते हैं तो यहाँ 2 आईडियां मिल जाती हैं E5 में फिर से, और 50% की इनकम होती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100%, तीसरे डायरेक्ट से 50%, और 50% सेकंड अपलाइन को जाता है, और चौथे डायरेक्ट से 100% रिसाइकल होकर अपलाइन को गए, और यहाँ टोटल 5 आईडियां हो जाती हैं 7.205 BNB की जो 36 BNB होता है टोटल, और 0.04 BNB की अर्निंग होती है। जिससे हम चौथा स्लॉट करते हैं तो चौथे स्लॉट 0.04 BNB से, तो जैसे ही पहले डायरेक्ट को हम लाते हैं चौथा स्लॉट करवाते हैं तो पूरी 100% इनकम अपने को मिलती है तुरंत माइक्रो सेकंड में, और दूसरे डायरेक्ट से भी 100% मिलती है, और तीसरे डायरेक्ट से 50% सेकंड अपलाइन को, और चौथे डायरेक्ट से रिसाइकल होके अपलाइन को चला जाता है, और यहाँ 0.10 BNB की अर्निंग होती है।
जिससे हम 5वीं स्लॉट करते हैं 0.10 BNB से। और जैसे ही पहले डायरेक्ट को 5वीं स्लॉट करवाते हैं तो एक आईडी मिल जाती है 5+ में, और दूसरे डायरेक्ट से 100% इनकम, तीसरे से भी 100% इनकम, और चौथे से 100% रिसाइकल होकर प्लान को जाता है, और यहाँ 0.20 BNB की अर्निंग होती है। तो जो हमें यहाँ 0.20 BNB की अर्निंग हुई, उसी से हम अगला स्लॉट करेंगे 6वां। लेकिन इसके पहले जो हमें पैसिव इनकम आनी है ग्लोबल वर्किंग के माध्यम से, तो ये भी हमें 5 की मैट्रिक्स से 6 बार में आती है। तो पहले राउंड में देखते हैं 0.1 BNB से जैसे अपना अकाउंट ओपन स्लॉट होता है, तो यहाँ पर INR में देखते हैं तो 2500 होता है। और तो ये 5 की मैट्रिक्स से तो 5 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 BNB होता है, जहाँ पर 12,500 रुपये होता है प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है 0.3 BNB, जो 7,500 हुआ, जिसमें से पहले राउंड में अपने को नेट प्रॉफिट 0.2 BNB मिला, जो INR में 5,000 हुआ। और दूसरे राउंड में जो ऑटो अपग्रेड के लिए गया था 0.3 BNB, उसी में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 BNB होता है, जो INR में देखें तो 3,37,500 होता है, 37,500। इसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है 0.9 BNB, जिसमें से 22,500 INR में हुआ, और बचा नेट प्रॉफिट 0.6 BNB, जो 15,000 हुआ। ये दूसरे राउंड में आता है। फिर तीसरे राउंड में जो दूसरे राउंड में ऑटो अपग्रेड के लिए गया था 0.9 BNB, उसी 0.9 BNB में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 BNB की प्रॉफिट होती है। तो जिसमें से 2.7 BNB ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है, और 0.4 BNB रीजनरेट आईडी के लिए चला जाता है, और बाकी बचा 1.4 BNB जो अपने को प्रॉफिट होता है चौथे राउंड में। तीसरे राउंड में 35,000, और जैसा तीसरे राउंड आता है तो ये 4 अकाउंट रीजनरेट के माध्यम से आ जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारा ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है, उसी से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं 5 की मैट्रिक्स से, तो हमारा अगला राउंड आते जाता है, और उसमें से रीजनरेट आईडियों के लिए चला जाता है, और बाकी बचा अपने को चौथे राउंड में जैसे देखते हैं कि 5 BNB जो 1,25,000 हुआ, और 5वें राउंड में 15.8 BNB जो 3,95,000 हुआ, और 6वें राउंड में 121.1 BNB जो INR में देखते हैं तो 3,27,500 होता है। और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें चारों राउंड में 4-4 अकाउंट आते हैं, तो 16 अकाउंट यहाँ भी आ जाते हैं, तो 144 BNB के होते हैं। तो यहाँ पर 100, और यहाँ पर हम टोटल BNB देखते हैं तो 144 BNB की अर्निंग होती है। और INR में भी देखें तो 36,02,500 हुआ। अब इसके आगे चलते हैं 6वीं स्लॉट। तो 5वीं स्लॉट में जो 0.20 BNB से अर्निंग हुई, उसी से हम 6वीं स्लॉट करते हैं 0.20 BNB से। और पहले डायरेक्ट को जैसे लगाते हैं तो एक आईडी मिल जाती है इजी 4 में जो 610 BNB की होती है, और दूसरे डायरेक्ट को लगाते हैं तो 100% इनकम आती है, और तीसरे डायरेक्ट को लगाते हैं तो उससे भी 100% का मतलब 0.20 BNB से जैसे आईडी लगती है तो पूरा 0.20 BNB अपने बैलेट में तुरंत माइक्रो सेकंड में आ जाता है। और जो अपने बैलेट में आ जाता है उसमें कोई विड्रॉवल की कंडीशन नहीं, ना कोई विड्रॉवल बटन है, डायरेक्ट अपने बैलेट में हम तुरंत अपना चाहे तो यूज कर सकते हैं। और चौथे डायरेक्ट से
100% रिसाइकल होके अपलाइन को चला गया और यहाँ टोटल 0.40 BNB की अर्निंग होती है। और इसी अर्निंग जो अपने को हुई 0.04 BNB, उसी से हम अगला 7वीं स्लॉट करते हैं। लेकिन इसके पहले हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं जो हमें ग्लोबल वर्किंग से इनकम आती है। तो यहाँ पर 4 की मैट्रिक से 10 राउंड में इनकम आती है। अब यहाँ देखते हैं कि पहले राउंड में जैसे हमारा 0.2 BNB से अकाउंट स्लॉट बढ़ा जो INR में 5000 होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होती है 0.2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 BNB होता है जो INR में 20,000 होता है। और जिसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है BNB 0.4 BNB जो 10,000 होता है INR में, और बाकी बचा नेट प्रॉफिट 0.4 BNB अपने को आ गया पहले राउंड में। दूसरे राउंड में 0.4 BNB को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 1.6 BNB होता है, और जिसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए 0.8 BNB चला गया जो INR में 20,000 हुआ, और बचा हुआ 0.8 BNB 20,000 अपने वैलेट में आ गया दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में जो ऑटो अपग्रेड के लिए गया था 0.8 BNB, उसी 0.8 BNB को से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 3.2 BNB होता है जो INR में देखे तो 80,000 होता है, और यहाँ ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है 1.6 BNB जो INR में 40,000, और रीजनरेट ID के लिए भी यहाँ से 0.4 BNB चला जाता है जो 10,000 होता है, और बाकी बचा नेट प्रॉफिट 1.6 BNB अपने वैलेट में आता है तीसरे राउंड में जो INR में दें तो 40,000। और यहाँ जैसे ही तीसरा राउंड आया तो 2 अकाउंट आ जाते हैं 610 BNB के, और यहाँ से लगातार तीसरे राउंड से लेके 10वें राउंड तक 2 अकाउंट आते हैं जो 16 अकाउंट हो जाते हैं रीजनरेट के माध्यम से जो 610.8 BNB के होते हैं प्रति अकाउंट। इसके बाद हम चौथे राउंड में देखते हैं कि 1.6 BNB जो ऑटो अपग्रेड की ले गया था तो उसी में फिर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.4 BNB हो जाता है जो INR में देखे तो 1,60,000 होता है, और इसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है 3.2 BNB जो INR में 80,000, और रीजनरेट ID के लिए भी 0.4 BNB चला जाता है जो INR में 10,000 होता है। बाकी बचा 3.2 BNB जो 80,000 अपने नेट प्रॉफिट अपने वैलेट में आता है। इसी तरह 4 की मैट्रिक से जो ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है BNB, उसमें हर राउंड में 4 की मैट्रिक से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो ये अपना नेट प्रॉफिट आता है। और तो चौथे राउंड में हम देखते हैं कि 3.2 BNB की अर्निंग होती है जो INR में 80,000 होता है। 5वें राउंड में 6.4 BNB की अर्निंग जो INR में 1,60,000, और 6वें राउंड में 12.8 BNB जो INR में यदि देखते हैं तो 3,20,000 होता है, और 7वें राउंड में 25.6 BNB की जो 6,40,000, और 8वें राउंड में 51.6 BNB की अर्निंग होती है जो INR में देखे तो 12,80,000, और 9वें राउंड में 102.4 BNB की जो INR में देखें तो 25,60,000, और 10वें राउंड में 204.4 BNB तो INR में 51,20,000 होता है। टोटल इनकम 610.8 BNB में अर्निंग होती है, और INR में 1,52,70,000, और 16 अकाउंट भी आ जाते हैं रीजनरेट के माध्यम से। इस तरह हमारा ये पैसिव इनकम आती है ग्लोबल वर्किंग के माध्यम से। और इसके बाद 6वें राउंड में जो हमारा 6वें स्लॉट में जो इनकम हुई थी 0.40 BNB से, तो उसी BNB से और अपने पास से 1 रुपए भी नहीं लगाना पड़ता, केवल साइकिल पूर्ण होते ही 0.40 BNB की अर्निंग हुई, उसी से 7वीं स्लॉट करते हैं, और जैसे ही पहले डायरेक्ट को 7वीं करवाते हैं
तो यहाँ पर 2 आइडिया मिल जाते हैं E5 प्लस में और 50% की इनकम होती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% इनकम होती है जो अपने टेस्ट बैलेट में आती है। तीसरे डायरेक्ट से 50% होती है और 50% सेकंड अपलाइन को जाता है, और चौथे डायरेक्ट से 100% रिसाइकल होकर अपलाइन को निकल जाता है, और यहाँ 0.80 BNB की अर्निंग होती है। उसी से हम 8वीं स्लॉट करते हैं 0.80 BNB से, और जैसे ही पहले डायरेक्ट को 8वीं करवाया तो 2 आईडी यहाँ पर फिर से आ जाती हैं E5 प्लस में, जो 144 BNB की होती है एक आईडी, तो और 0.60 BNB की अर्निंग भी होती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% इनकम आती है, तीसरे डायरेक्ट से 50% सेकंड अपलाइन को, और चौथे डायरेक्ट से 100% रिसाइकल होकर चला जाता है। और यहाँ चारों को मिला के एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद 1.8 BNB की अर्निंग हुई, जिससे हम 9वीं स्लॉट करते हैं, और 9वीं स्लॉट में अब यहाँ पर 1.60 BNB से 9वीं स्लॉट होती है, तो यहाँ 0.2 BNB की बचत होना शुरू हो गई। और जैसे ही पहला डायरेक्ट को 9वीं करवाते हैं तो 4 आइडिया मिलती है 5 प्लस की, और 1.2 BNB की अर्निंग होती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% की अर्निंग, तीसरे से 50% की, 50% सेकंड अपलाइन को, चौथे डायरेक्ट से अपलाइन को चला जाता रिसाइकल होके, और यहाँ पर चारों ABCD को मिला के 3.6 BNB की अर्निंग होती है, जिससे हम 10वीं स्लॉट करते हैं तो 10वीं स्लॉट 3.2 BNB से होता है, और अर्निंग हुई है 3.6 BNB, तो 0.4 BNB की बचत यहाँ भी हुई। और जैसे ही पहले डायरेक्ट को हम 10वीं स्लॉट करवाते हैं तो 4 आइडिया E5 प्लस की आ जाती हैं, जो 144 BNB की होती है प्रति आईडी, और 2.8 BNB की अर्निंग होती है तुरंत, जो अपने बैलेट में आ जाती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% की इनकम होती है, और तीसरे डायरेक्ट से 50% की होती है, 50% सेकंड अपलाइन को जाता है, और चौथे डायरेक्ट से 100% रिसाइकल होकर अपलाइन को चला गया, और यहाँ पर 7.6 BNB की अर्निंग होती है, जिससे हम 11वीं स्लॉट करते हैं 6.4 BNB से, तो यहाँ पर हमें 1.2 BNB की बचत हुई, जो आज की डेट में यदि 1.2 BNB को देखें तो आज जो हमारा 29,000 के आसपास BNB का रेट है, तो 40 से 45,000 की बचत होती है। और जैसे ही पहले डायरेक्ट को 11वीं करवाते हैं तो 4 आईडिया E5 प्लस में मिल जाती है फिर से, और 6 BNB की अर्निंग होती है, दूसरे डायरेक्ट से 100%, तीसरे से 50%, 50% सेकंड अपलाइन को, और चौथे डायरेक्ट से 100% रिसाइकल होकर अपलाइन को जाता है, और यहाँ टोटल 15.6 BNB की अर्निंग होती है, जिससे हम 12वीं स्लॉट करते हैं और 12.8 BNB, तो यहाँ भी बचत होती है। और जैसे पहले डायरेक्ट को 12वीं करवाते हैं तो E3 प्रीमियम की एक आईडी आ जाती है जो 5 BNB की होती है, और 7.80 BNB की तुरंत अपने वॉलेट में अर्निंग होती है, और दूसरे डायरेक्ट से 100% होती है, तीसरे से 50% होती है, 50% सेकंड अपलाइन को, और चौथे डायरेक्ट से अपलाइन को 100% रिसाइकल होकर चला जाता है, और यहाँ 27 BNB की अर्निंग हुई। और जैसे ही 12वीं साइकिल कंप्लीट हुई तो जो पैसिव इनकम आती है ग्लोबल वर्किंग के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 की मैट्रिक्स से 5 राउंड में अर्निंग होती है। तो पहले राउंड में देखते हैं, जैसे हमारा 5 BNB से हुआ तो यहाँ INR में 1,25,000 होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 15 BNB का प्रॉफिट हुआ, जो INR में 3,75,000 हुआ। तो इसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाता है 10 BNB, जो INR में 2,50,000 हुआ, और बचा हुआ 5 BNB 1,25,000 पहले राउंड में आता है। तो दूसरे राउंड में 10 BNB जो 2,50,000,
और तीसरे राउंड में 15 BNB जो 3,75,000, और चौथे राउंड में 35 BNB जो 8,75,000 होता है, और पांचवें राउंड में 235 BNB जो 58,75,000। टोटल यहाँ देखें तो 5 राउंड में 300 BNB की अर्निंग होती है, जो INR में यदि देखें तो 75 लाख की होती है। और तीसरे चौथे पांचवें तीनों राउंड में एक एक अकाउंट रीजनरेट के माध्यम से आ जाते हैं, 3 अकाउंट जो 300 BNB के होते हैं। तो इसके बाद हमें जो 12वीं स्लॉट में 27 BNB की प्रॉफिट हुई थी, उसी से हम 25.6 BNB से 13वीं स्लॉट करते हैं। और जैसे ही पहले डायरेक्ट को 13वीं स्लॉट करवाते हैं तो 2 ID मिल जाती हैं E3 प्रीमियम की, और 15.6 BNB की अर्निंग होती है जो तुरंत अपने वॉलेट में आती है। और दूसरे डायरेक्ट को जब 13वीं करवाते हैं तो 100% की इनकम होती है, तीसरे डायरेक्ट से 50% की होती है, 50% सेकंड अपलाइन को जाता है, और चौथे डायरेक्ट से 100% रिसाइकल होकर अपलाइन को चला जाता है। यहाँ पर हमें 4 लोगों को लाने के बाद जैसे साइकिल कंप्लीट हुई तो 54 BNB की अर्निंग होती है जो अपने वॉलेट में तुरंत जाती है। अब यहाँ ना कोई स्लॉट बुक करना ना कुछ, पूरी 54 BNB की अर्निंग हुई। इसमें से शुरुआती के आर्थिक सुझाव हैं। जैसे ही हमारा पहला स्लॉट हुआ, हमने अकाउंट ओपनिंग किया और तुरंत यदि हमने एक अकाउंट लगा दिया तो यहाँ पर डबल, जितने समय में हमें 7.205 BNB की अर्निंग होना है, उतने समय में ही यहाँ पर 14.410 BNB की अर्निंग होता है, जो INR में 3,60,250 होता है। जैसे ही हमारा तीसरा स्लॉट हुआ और तुरंत हम यदि तीसरा स्लॉट एक पहले डायरेक्ट को करवा देते हैं तो यहाँ 9,625 रुपए की अर्निंग होती है। इसके बाद जैसे हमारा 5वीं स्लॉट हुआ और हम अपने डायरेक्ट में 5वीं स्लॉट करवाते हैं तो यहाँ 45,03,125 रुपए की अर्निंग होती है। और 6वां स्लॉट यदि हम पहुंच गए और पहले डायरेक्ट को 6वीं करवाते हैं तो यहाँ 1,97,53,125 की अर्निंग होती है। और यदि हम 12वीं स्लॉट पहुंच गए और किसी एक डायरेक्ट को, केवल सिंगल एक डायरेक्ट को 12वीं स्लॉट करवा देते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7.80 BNB की अर्निंग होती है। तो इस तरह हमारा ये शुरुआती स्टार्ट करते समय ही करें तो बहुत जबरदस्त। इसके बाद यहाँ पर कुछ देखते हैं कि जेकब फाउंडेशन है और प्रोजेक्ट फंड है और विक्टर क्लब। जेकब फाउंडेशन क्या है? जिस तरह LIC की पॉलिसियां चलती हैं तो वहां हमेशा किस्त देना पड़ता है, बस उसी तरह, लेकिन वहां से बहुत कुछ आगे अपना ये सिस्टम बना है कि जेकब फाउंडेशन में जैसे अपना अकाउंट ओपनिंग हुआ और यदि हम 4 डायरेक्ट लगा देते हैं तो जिस दिन चौथा डायरेक्ट होता है उस दिन से 30 दिन के अंदर $5 देके अपना KYC कंप्लीट करते हैं तो 90 दिन के बाद अपना इंश्योरेंस चालू हो जाता है। और यदि 30 दिन के बाद करते हैं तो $5 की जगह $10 लगेगा। इसलिए हमें 30 दिन के अंदर ही KYC कंप्लीट कर दें तो $10 नहीं लगेगा। और तो यहाँ पर जेकब फाउंडेशन बना है और जेकब फाउंडेशन इतना जबरदस्त है कि जो अपनी ये फैमिली परिवार है, एक कम्युनिटी बनी है, तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं देता बीमा किसी को इंश्योरेंस, लेकिन अपनी कम्युनिटी जितने लोग होते हैं सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं $1 की, और $1 यदि देते हैं तो कहते हैं कि 4 जने की लाठी और 1 जने का बोझ होता है। तो इसी तरह किसी के घर में कोई भी घटना होती, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे साधारण नेचुरल डेथ हो, और इसमें कोई
उम्र की सीमा, समय सीमा नहीं है, किसी भी कोई भी उम्र का हो, तो यहाँ ये कोई बंधन नहीं है। तो $1-1 लोग देते हैं। तो मान के चलिए यदि $1-1 देते हैं तो आज की डेट में $1 की कीमत यदि ₹95 माने तो 9500 रुपए के बराबर है। तो जितने लोग हो गए उतने 100-100 रुपए देते हैं और ये ऐसा सिस्टम बना है। और यहाँ देंगे क्यों? अगर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई नहीं दिया तो देंगे इसलिए कि जो नहीं देंगे तो उनके बैलेट में, उनके एड्रेस में वो नहीं दिखेगा तो उनको भी नहीं मिलेगा, इसलिए सभी लोग देते हैं। तो इस तरह का जेकब फाउंडेशन है कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो 2 डेथ हुई थी तो उनको 1.5 लाख रुपए गया। अब क्या हुआ, केवल अकाउंट खोले और 4 अपने डायरेक्ट में लगाए तो बस अगर आईएनआर में देखे तो 2 से 2,500 का खर्चा उनका लगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए दोनों के, 1.5 लाख 3 लाख रुपए दो के बीच में उनके पास इनकम गई। तो इस तरह हमारा जेकब फाउंडेशन है। और इसके बाद प्रोजेक्ट फंड, जो प्रोजेक्ट फंड बना है, ये प्रोजेक्ट फंड जैसे किसी के पास नॉलेज है, डिप्लोमा है, वो सब चाहते हैं कि हम कोई व्यवसाय करें, कोई भी कंपनी खोलें, कोई बड़ा धंधा करें, लेकिन उनके पास फंड नहीं है तो इससे वो असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा सिस्टम बना है प्रोजेक्ट फंड कि यदि किसी को जरूरत है तो वो, लेकिन वो वर्क करते हुए अगर यदि इस एवरग्रीन सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और फिर अप्लाई करते हैं, केवाईसी लगाते हैं, तो जेकब फाउंडेशन की टीम सर्वे करती है, देखती है, निरीक्षण करती है। जेकब फाउंडेशन के डायरेक्टर उसका निगरानी करके समझ के यदि उनके समझ में आए कि वाकई में ये बिजनेस चला लेंगे तो उनको फंड जो है तो प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें से जितने का रखते हैं वो मिलता है। और इसमें खास बात यह है कि इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट फंड है कि उसमें चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का, चाहे 50 लाख का, 1 करोड़ का, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, न ब्याज देनी पड़ती और न ही उसमें फंड को रिटर्न करना। कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। हाँ, उसमें से जो मंथली इनकम होगी, जो बचत होगी, प्रॉफिट अपनी, उसमें से 35% प्रोजेक्टर का रहेगा जिन्होंने व्यवसाय चालू किए और 35% इन्वेस्टर का रहेगा जिन्होंने मिलके दिया और 20% जेकब फाउंडेशन में जाएगा और 10% विक्टर क्लब में। इस तरह का ये अपना प्रोजेक्ट फंड है। और इसके बाद विक्टर क्लब जो E3PM क्वालिफाई हो जाते हैं 12वीं स्लॉट करके और केवल एक डायरेक्ट को 12वीं करवा देते हैं। तो जैसे अपने नीचे एक डायरेक्ट हुआ 12वीं स्लॉट तो तुरंत विक्टर क्लब के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो विक्टर क्लब का फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ से जो मंथली इनकम आती है, जो मंथली यहाँ फंड इकट्ठा होता है, उसमें से जितने विक्टर क्लब अचीवर होते हैं सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। जैसे मानते हैं उदाहरण के लिए कि यदि 10 लाख फंड हुआ और 10 ही लोग हैं विक्टर क्लब अचीवर, तो उनको 1-1 लाख रुपए हर माह सिस्टम के माध्यम से पहुंच जाता है। इस तरह का हमारा विक्टर क्लब है। और इसके बाद कुछ अपकमिंग सून में चल रहे हैं। तो उसमें से जैसे पहला है EVR कॉइन, दूसरा है EVR वॉलेट और तीसरा है EVR स्वैप, चौथा है EVR एक्सचेंज और लिक्विडिटी। तो ये जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं क्योंकि जैसे ही 5,000 1,000 तो कंप्लीट हो गया, अब 25,000 वाले बाकी हैं जो 6 स्लॉट में करने से ये मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 250 EVR पॉइंट यदि लेना है तो 6वीं स्लॉट करने के बाद हम एक डायरेक्ट को 6वीं करवाते हैं तो तुरंत 250 EVR पॉइंट मिलते हैं। जो 250 EVR पॉइंट की कीमत यदि आज की डेट में आना जाए तो 24,000 के करीब होता है। और यदि 12वीं स्लॉट करने के बाद 12वीं स्लॉट एक डायरेक्ट को करवाते थे तो यहाँ 5,000 EVR पॉइंट भी मिलते हैं। तो इस तरह अपना ये अपकमिंग सून में चल रहे हैं। और इसके बाद ये कुछ रिक्वायरमेंट है
कि ये सारा व्यवसाय करने के लिए अपने मोबाइल में अपने जो है तो टेस्ट वॉलेट ओपनिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये व्यवसाय टेस्ट वॉलेट में चलता है। तो टेस्ट वॉलेट बनाते समय इसमें 12 चाबी आती हैं, 12 की। जिस तरह अभी देसी देखें समझें तो एक ताला में 1 2 3 चाबी तक मिलती हैं, लेकिन वो चाबी गुम जाने के बाद ताला टूट जाते हैं। लेकिन इसमें जो 12 चाबियां आती हैं इनको संभाल के रखना पड़ता है। ये जो 12 चाबी हैं इनको अपने लाइफ जैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये चाबियां गुम होने पर ये दोबारा मिलने वाली नहीं, और ये गुम हो गई तो जिस तरह कोई सामान अपना मिट्टी में दब गया तो किसी के काम का नहीं, उसी तरह इस वॉलेट में पड़ा हुआ फंड भी किसी के काम का नहीं। और यदि दूसरे के हाथ में चाबियां पहुंच गई तो वो हम इधर काम करेंगे, वर्क करेंगे, और जो इसमें अपना बीएनबी के रूप में इनकम होगी तो दूसरे निकाल लेंगे। तो इसलिए हमें चाबियां संभाल के रखना है। कुछ भी हो, 1 जगह 2 जगह 3 जगह लिख के रखें और याददाश्त अच्छे से रहे। मेन वही है ट्रस्ट वॉलेट की। और इसके बाद जो लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं तो उनके लिए मेटामास्क लोड करें, उसके माध्यम से अपना व्यवसाय कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हमें और अधिक जानकारी लेना है तो यहाँ सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, तो उसके माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त का एक प्लेटफार्म है और एक कॉन्सेप्ट मिल चुका है एवरग्रीन सिस्टम, जो बाइनेंस का बीएनबी कॉइन है, और ये बीएनबी हम यहाँ से अर्जित करते हैं वर्क करके। तो बहुत ज़बरदस्त का प्लेटफार्म है। तो थैंक यू सर। यहाँ से प्लान समाप्त हुआ और मैं शांतिपूर्वक सुने और समझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद।